नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइस, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रेवेन्यू। दोस्तों, इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इनकम में क्या डिफरेंस है और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स को या उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा जो बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। बट दोस्तों, कॉमन टॉपिक है, हर किसी को पता होना चाहिए कि इनकम और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इनकम और रेवेन्यू दोस्तों होता क्या है, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, डिटेल में समझेंगे। देखिए, पहले ओवरव्यू ले लीजिए। मनी यू मेक फ्रॉम ऑल सोर्सेज। मनी यू मेक फ्रॉम ऑल सोर्सेज क्या है आपका? इनकम। टोटल मनी जनरेटेड फ्रॉम ऑल सेल्स। टोटल मनी जनरेटेड फ्रॉम ऑल सेल्स क्या है आपका? रेवेन्यू। अब दोस्तों डिटेल में समझेंगे। पहले अगर इनकम की बात करूं तो दोस्तों, इनकम क्या है मैंने आपके सामने लिखा है, मनी यू मेक फ्रॉम ऑल सोर्सेज। मतलब एक इंसान है, मान लीजिए वो एक जॉब करता है, ठीक है, उसी के साथ उसकी एक शॉप है, तो वो शॉप से भी कुछ पैसे कमा लेता है। तो उसकी जो इनकम होगी, टोटल इनकम, वो जो जॉब से कमा रहा है वो भी और वो जो शॉप से कमा रहा है वो भी, तो दोनों का जो सम होगा वो होगी आपकी टोटल इनकम। ठीक है दोस्तों, तो इनकम बेसिकली कितने भी स्रोत हैं आपके इनकम के, बेसिकली 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, वो एक फुल टाइम जॉब करता है और उससे महीने के 50,000 रुपये कमाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों वो एक आर्टिस्ट है, उसे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, और वो पेंटिंग से भी मान लीजिए वीकेंड में वो जाता है एग्जीबिशंस में और अपनी पेंटिंग्स को बेच देता है, तो उससे भी वो 20,000 रुपये कमा लेता है। दोस्तों, पेंटिंग उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दोस्तों, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसकी? वो जॉब। बट वो पेंटिंग्स भी इतनी अच्छी बनाता है कि उससे भी वो पैसे कमा लेता है। तो उसकी जो टोटल इनकम होगी, वो जो उसने जॉब से उसे सैलरी मिली वो भी होगी और जो उसने पेंटिंग से जो कमाए बेच के वो भी होगा। और मान लीजिए इसी के साथ साथ उसकी एक शॉप भी है, तो वो शॉप पर भी कभी कभार बैठ जाता है और वहाँ से भी 10,000 रुपये कमा लेता है। तो 50,000 जो उसकी सैलरी आई जॉब से, वो 20,000 में उसने पेंटिंग से आए, वो 10,000 उसने शॉप से कमाए वो, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी? 50 + 20 + 10,000, तो कितना हो गया? 80,000 रुपये दोस्तों। ठीक है, तो इनकम होती है जितने भी सोर्सेज से एक आदमी पैसा कमा रहा है वो सारी उसकी इनकम होगी। ठीक है, तो मैंने आपके सामने यही लिखा था अभी इंग्लिश में, मैंने आपको समझा दिया, मनी यू मेक फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अब इसी तरह दोस्तों रेवेन्यू क्या है? टोटल मनी जनरेटेड फ्रॉम ऑल सेल्स। मतलब कोई भी कंपनी, रेवेन्यू बेसिकली दोस्तों कंपनी का होता है। ठीक है, अब कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी XYZ, उसके 4 प्रोडक्ट है मार्केट में। मान लीजिए एक कपड़ा है, एक जूता है, इसी तरीके से 4 प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेचती है। तो दोस्तों अब उसका रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू मान लीजिए अगर एक महीने का देखें तो उसने चारों प्रोडक्ट कितने सेल हुए उसके, वो उसका रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जितने भी उसके प्रोडक्ट हैं, मैंने 4 बताए, हो सकता है किसी के 10 प्रोडक्ट हो किसी कंपनी के, तो 10 प्रोडक्ट को बेचकर जो भी इनकम जनरेट हुई वो रेवेन्यू है दोस्तों। वो इनकम नहीं कहते, उसे रेवेन्यू कहते हैं। जो भी हम जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं उसे जब बिक जाते हैं, वो सारे जितने भी बिके हैं, एक महीने की बात करें या एक साल की बात करें, तो बेसिकली हम साल का देखते हैं रेवेन्यू। जैसे हम पूछते भी, आपने सुना भी होगा कि पिछले साल का इस कंपनी का कितना रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू मीन्स जो भी प्रोडक्ट वो कंपनी बेचती है उसने एक साल में वो कितने सेल करे। ठीक है, तो इनकम का दोस्तों अगर मैं आपको देखिए फॉर्मूला बताऊं, इनकम देखिए कैसे निकाल सकते हो आप। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक्सपेंसेस क्या है दोस्तों? खर्चे हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका एक साल का जो प्रॉफिट है, उसका एक साल का जो रेवेन्यू है वो कितना है? 12 लाख रुपए मान लेते हैं। ठीक है, 12 लाख रुपए एक कंपनी ने एक साल में कमाई, जो उसका रेवेन्यू है। ठीक है, अब 2 लाख का मान लीजिए उसका एक्सपेंस था, मतलब जो भी होता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी था, 2 लाख का हम वो मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 लाख हो गए उसके एक्सपेंस। अब दोस्तों इनकम क्या होगी? मैंने आपको बताया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो 12 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचा? 10 लाख। ठीक है दोस्तों, तो 10 लाख रुपए उस कंपनी की इनकम हुई थी उस साल में। अब आप सोचोगे कि सर ये इनकम तो प्रॉफिट भी लग रहा है, प्रॉफिट भी ऐसे ही निकालते हैं। तो गाइस आप बिल्कुल सही हो, इसी इनकम को आप नेट प्रॉफिट भी कहते हो। तो दोस्तों ऐसे आप जो है इनकम निकाल सकते हो। इनकम बेसिकली क्या है? जो भी किसी भी सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हैं किसी भी इंसान के, वहां से जो वो पैसा कमा रहा है। रेवेन्यू क्या होता है? कंपनी का होता है, जितना उस कंपनी ने
अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर जितना भी महीने में या साल में जो भी पैसा कमाया वो होता है उसका रेवेन्यू। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रेवेन्यू। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।